एवरीवन, मेरा नाम महेश बिश्नोई है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 95 रही है इस बार। मैंने ट्वेल्थ में ही डिसाइड कर लिया था कि एयरफोर्स में ही करियर बनाना है। मैंने ट्वेल्थ कोरोना में की थी, तो मैं उस टाइम ऑनलाइन स्टडी बहुत चली थी, मैं भी ऑनलाइन पढ़ा था। पर वो ऑनलाइन में ऐसा है कि आप 1 घंटा पढ़ते हो, वो 2 घंटे याद रहता है, फिर बाद में भूल जाते हो। तो मैंने दोस्तों से पूछा कि कहाँ जाना है, कोई कोचिंग है क्या अपने यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश एलियंस बताई। मैं यहाँ आया आया तब तो कॉन्फिडेंस था कि इंग्लिश मीडियम से है और मैथ्स भी सब्जेक्ट रहा है तो स्ट्रांग ही रहेंगे। तो यहाँ आके देखा तो क्राउड काफ़ी जेन्युइन था। जो यहाँ पे एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे बंदे, उन्होंने सीडीएस निकाला है, एफकेट निकाला है और एसएससी के भी कई रिटर्न निकाले उन्होंने, सीपीओ के, सीजीएल में। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि कंपटीशन अलग है, बोर्ड एग्जाम अलग है। अगर आप बोर्ड में अच्छा करते हो तो इससे कंपटीशन में बहुत अलग है ये। यहाँ फिर काफ़ी जेन्युइन क्राउड मिला हमें। और जो कंपटीशन एग्जाम निकालना होता है तो आपको मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। आप यूट्यूब से यहाँ से नहीं सीख सकते। हमें जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है कि एक तो हमें सर मोटिवेट करते हैं, और जो यहाँ से जो मेरा दोस्त हुआ था एक सेलेक्ट, अभिषेक तंवर, वो आर्मी क्लर्क में सेलेक्ट हुआ था। हम दोनों ने साथ में ट्वेल्थ की थी, यहाँ कोचिंग भी साथ में आए थे, और फिर वो मुझसे 6 महीने पहले सेलेक्ट हो गया था। वो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। और ऐसा है कि फिर मैं भी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने कई एग्ज़ाम दिए, एसएससी के कई एग्जाम दिए। उसमें से मैंने एसएससी एमटीएस क्लियर किया, एसएससी स्टेनोग्राफर क्लियर किया था, फिर मैंने एयरफोर्स क्लियर किया। तो ये जो आप एग्जाम क्लियर करते हैं, इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप पढ़ाई करते हैं तो घंटे देख के नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई आपको कंसिस्टेंट करनी चाहिए। दिन में जब भी फ्री टाइम मिले तो आप, कुछ पढ़ने का मन नहीं है तो आप बुक्स पढ़ें, इससे आपकी इंग्लिश बढ़िया होगी। साथ में ऑनलाइन एग्जाम भी दिया करता था, तो उसमें मेरे स्टार्टिंग में जब थे तो बहुत कम नंबर आते थे, फिर धीरे धीरे आदत हुई। तो मेरे वाई ग्रुप का जब मैं सेक्शन का एग्जाम देता था तो उसमें मेरे 40, 41, 42 आराम से ऐसे नंबर आ जाते थे। इंग्लिश में कई बार 20 में से 20 आए, 20 में से 19 ऐसे नंबर आते थे। इसके नोट्स थे, क्लास में जो टेस्ट होते थे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। मैं जब क्लास में टेस्ट देता था तो मैं यही रहता था कि 50 या 60 बंदों में से मुझे टॉप 10 में रहना है। हालांकि क्राउड काफ़ी जेन्युइन था यहाँ पे। और फिर हमें सर ने कहा कि पहले आप ऑफलाइन मेहनत करें, फिर आप ऑनलाइन टेस्ट दें। सर ने स्टार्टिंग में ऑनलाइन टेस्ट का मना ही किया था, पर हमने फिर भी ऑनलाइन टेस्ट कई दिए थे। उनमें स्टार्टिंग में तो हमें नंबर नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो ऑनलाइन टेस्ट मिलता है मार्केट में, वो जो लेवल होता है ना एग्जाम का, उससे थोड़ा ऊपर ही बनाते हैं। वो सीन क्रिएट करते हैं ताकि बच्चों को लगे कि ये टेस्ट सीरीज बहुत हार्ड है, इसमें तो नंबर ही नहीं आ रहे, मेरे एयरफोर्स में क्या होगा। फिर हमने हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो पता चला कि ऑनलाइन में तो थोड़ा काफ़ी लेवल है। फिर हमने क्लास के नोट्स ही पढ़े, क्लास के टेस्ट दिए। क्लास के टेस्ट ने बहुत मोटिवेट किया हमें। आप अगर कहीं से भी पढ़ते हैं तो ऑनलाइन के भरोसे ना रहें, आप ऑफलाइन जितना आप सर के कांटेक्ट में रहते हैं, कोई भी सर हो, भले आपके पड़ोस में हो, कोई कोचिंग के हो, तो आप जेन्युइन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहें, वो आपको मतलब सही राह दिखाएंगे। थैंक यू।